बेटी रूपा के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, इस पे क्या कहेंगे? उस व्यवहार की कल्पना ना आप और हम कोई नहीं कर सकता। जिस निर्मम तरह से उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि उसकी व्याख्या आप शब्दों में नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज इस गांव में उस पीड़ित परिवार के घर के बगल में खड़ा होकर मैं पारू प्रशासन से और जिले की प्रशासन, बिहार की प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो जाए उस कातिल को गिरफ्तार कीजिए और कातिल को गिरफ्तार करके उसको मृत्यु दंड दीजिए। क्योंकि अगर ऐसे कातिल को मृत्यु दंड आप नहीं देंगे तो हम दलित महादलित भाइयों का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। और हमारा अगर प्रशासन से विश्वास उठ गया और हम अगर अपने आप पे आ गए तो ना हमें बिहार सरकार रोक पाएगी और ना प्रशासन रोक पाएगी। लगातार लोगों का जो जनाक्रोश दिख रहा है और लगातार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं बड़े बड़े नेता तथाकथित जो हैं उनके खिलाफ, और जिस तरह से साजिश की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेता यहाँ आ रहे हैं, बड़े नेताजी लोग आए हैं तो बड़े नेताजी एसपी को लेके आए ना, डीआईजी को लेके आए ना, एसएसपी को लेके आए ना। मोबाइल का जमाना है, पुलिस चाह देगी, प्रशासन चाह देगी 24 घंटे में किसी भी बिल से किसी को निकाला जा सकता है। तो पुलिस क्या कर रही है? नेताजी अगर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताजी, बिहार सरकार नेताजी आ रहे हैं तो अब डीआईजी को लेके आइए, अब डीएम को लेके आइए और देखिए स्थिति क्या हुआ यहाँ पे। पिछले एक से दो दिनों में जो हाल है, अभी बहुजन समाज के लोग जो है, दलित महादलित समाज के हम जो लोग, अति पिछड़ा के जो लोग हैं, सहमित सिर्फ इसलिए हैं कि प्रशासन पे अपना भरोसा जगा रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में प्रशासन द्वारा उस क्रिमिनल को, क्रिमिनल बोलना भी उसके लिए ये सब छोटा पड़ जाए, क्रिमिनल, ऐसे हैवान इंसान को प्रशासन अगर पकड़ के मृत्यु दंड अगर नहीं देती है तो फिर प्रशासन और बिहार सरकार देखेगी कि पारू प्रखंड के, साहेबगंज प्रखंड के और बिहार के बहुजन समाज पार्टी, अति पिछड़ा, दलित महादलित के युवा चाहे अभिभावक हर कोई, हम लोग क्या करेंगे? न सरकार रोक पाएगी न प्रशासन रोक पाएगी। ये इंजीनियर राजेश कुमार सहनी का दावा है प्रशासन के लिए और बिहार सरकार के लिए। अच्छा, इससे पूर्व भी इसी घर में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी जिसका लाश चौड़ में मिला था। उस टाइम चुप रह गए ना, जब हत्या हुई थी, लाश मिली थी, उस समय हम चुप रह गए ना। उसी समय अगर ये दिन हम दिखा दिए होते, चेहरा दिखा दिए होते तो उस बच्ची की मृत्यु इस दर्दनाक स्थिति में नहीं होती। वो कहते हैं ना कि एक बार आप चुप बैठ गए तो दोबारा वो हावी हो गए, लेकिन अब हावी कोई नहीं होगा। अब हम भी जगे हैं और ऐसे जगे हैं कि जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा, हमारी उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, अब हम सोने वाले नहीं हैं। जिस भारतवर्ष में महिलाओं की पूजा होती है, उस भारतवर्ष में महिलाओं की अगर ऐसी स्थिति है तो फिर इसकी कैसी कल्पना है? उसी भारतवर्ष में जहां महिलाओं की हम पूजा करते हैं, उसी भारतवर्ष में ऐसे हैवान भी रहते हैं, ऐसे राक्षस भी रहते हैं। तो भगवान अब जन्म नहीं लेंगे वैसे राक्षस का सफाया करने के लिए। उसके लिए इस नवयुग में प्रशासन बनाई गई है। अगर प्रशासन कह दे कि ऐसे राक्षसों को आप नहीं सज सकते, सजा नहीं दे सकते, तो हमारा हाथ खोल दीजिए, हम सजा दे देंगे ऐसे राक्षसों को। परिचय दे। राजेश कुमार सहनी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 साहेबगंज, वर्तमान अभियाई पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, 98 सीमा साहेबगंज विधानसभा के निवासी के साथ, रूपा के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इसको क्या? आपको मैं धन्यवाद दे दूं, आपके चैनल को, जो दलित की बेटी की आवाज़ बने हैं आपको जितनी सराहना की जाए कम है। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, उसने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन छोटे छोटे जो आप भाई हैं, छोटे छोटे साथी हैं, मैं सभी साथियों को दिल से आभार देता हूं और मुजफ्फरपुर वासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे और इस आवाज़ उठाते रहें। ये जो हत्या हुई है, 11 तारीख की घटना है। 12 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। जब पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, यहाँ सूचना मिली, मैं और विजय सिंह तुरंत यहाँ पर आए। यहाँ का दृश्य उस समय का देखते आप तो लगता है कि वास्तव में दबंगते कुछ है। लाश जलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हम लोग हार गए कि लाश नहीं जलने देंगे जब तक यहाँ पे एसएसपी नहीं आ जाते हैं। दिन बीत गया। दूसरे दिन जो है कि 4 बजे जो है कि उसका दाह संस्कार हुआ है। और 100 यदि घटना घटती है, आपके चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार का कान खोल दूँ, यदि 100 घटना घटती है तो उसमें 99 घटना दलितों के साथ होता है। आप चैनल वाले हैं, मैं आपके चैनल से, मैं माननीय नीतीश कुमार से पूछता हूं, क्या ऐसी घटना कभी किसी सांसद के बेटी के साथ हुआ, किसी विधायक के बेटी के साथ हुआ, किसी मंत्री के बेटी के साथ हुआ, शासन प्रशासन में डीएम, एसपी या अन्य बड़े इसके बेटी के साथ कभी ऐसी घटना हुई क्या? नहीं हुई। उसके साथ जब ऐसी घटना घटती तब उसकी निगाहें खुलती। घटना घटती है दलित कमजोर के साथ, हमारा शोषण होता रहा है। यही मुजफ्फरपुर की धरती है ना, बालिका गृह कांड हुआ। क्या हुआ उसमें? सारे जो दोषी हैं, तो बालिका गृह कांड की जो बच्चियां थी किसके यहाँ जाती थी?
बालिका गृह कांड की बच्चियां किसके यहाँ जाती थी? सांसदों के बिस्तर पे, विधायकों के बिस्तर पे। उन साले सभी चोट्टों को, सभी भरुओं को कम उम्र की लड़कियां चाहिए अय्याशी करने के लिए। ऐसी बिहार की नीति रही है, भारत की नीति रही है। यदि आप हमसे पूछते हैं तो मैं खुला बताता हूं, आपको खुला बताता हूं। जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको 14 से 20 साल की लड़कियां चाहिए अय्याशी करने के लिए। ऐसा वो लोग व्यवस्था बना के रखे हैं। हमारी बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसकी जो हत्या हुई, संजय यादव नाम का जो व्यक्ति है उसकी हत्या कर देता है, उसका रेप करता है। अकेले की तो घटना नहीं है, हाथ पर बांध के तालाब में फेंक देना। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम लोग लगे हुए हैं। अभी तो ये अंगराई है, अभी अंगराई है। इस भीड़ को मत देखिए आप, इस भीड़ को नहीं देखिए। बालकनाथ सहनी का आगाज है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एक छोटी सी घटना घटी थी वैशाली में। वह वर्ष था 2023, 9, 10 और 11 3 दिन मैंने बैठक किया था और एक बड़ी आगाज की बात हो रही थी। तो 12 तारीख को मेरे पुत्र दीपक कुमार का एक्सीडेंट का रूप देकर के हत्या कर दिया जाता है। अगरिया पारू के हाथ आपको पता होगा, मेरे पुत्र की हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए की जाती है कि बालकनाथ सहनी का मुंह बंद हो जाए। मैं बिछप्त रहा, मैं परेशान रहा, तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। एक बेटे की हत्या हुई है, 1000 बेटा मेरे पास है इस पारू की धरती पर, इस मुजफ्फरपुर की धरती पर, जो मेरे साथ आज खड़ा है। मैं अकेला चला था, मैं विजय सिंह के साथ यहाँ आया था। आज 50,000 लोग मेरे साथ हैं। मैं कमज़ोर कहाँ हूँ? मैं कमज़ोर कहाँ हूँ? और आपके चैनल के माध्यम से मैं एसएसपी को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपके हाथ में सारा कानून है। अविलंब जो है कि आप संजय यादव को गिरफ्तार करें। कुर्की से क्या होता है? कुर्की तो फॉर्म पूरा करने का है। तो चुप हो जाए, हम चुप थोड़ी रहने वाले लोग हैं। कुर्की हमारा, हमसे कुर्की से मान्यता नहीं है। उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके नहीं अरेस्टिंग होता है तो जहाँ दिखता है उसको गोली मार दीजिए। यदि आप सक्षम नहीं तो हम लोग फ्री कर दीजिए। राजेश जी कहे हैं ना। और इस लड़ाई में केवल दलित नहीं है, ये भ्रम है लोगों का कि दलित की लड़ाई है तो खाली चमार लड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं।